जी भाइयों, तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू सर्विस AWS की, जो है हमारे पास डिटेक्शन सर्विस। ठीक है, ये भी सिक्योरिटी की सर्विस है। जिस तरह हमने पढ़ा था IAM एक सिक्योरिटी सर्विस होती है, इसी तरह सिक्योरिटी सर्विस बहुत सारी है, उसके अंदर एक डिटेक्शन सर्विस है जो आपके अकाउंट के अंदर डिफरेंट चीज़ों को, मेलवेयर्स को, अटैक्स को डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हाँ, जिस तरह हमें थ्रेट्स आ सकते हैं डिफरेंट, हमने वो थ्रेट्स की टाइप्स पढ़ी थी कि मेलवेयर्स होते हैं, ठीक है, वॉर्म्स होते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, डीडोस अटैक्स होते हैं। तो ये सारे हमें थ्रेट्स आते हैं। तो इन थ्रेट्स से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट, अगर कोई वायरस आ जाता है हमारे अकाउंट के अंदर तो हम डिफरेंट जो है प्रिएम्प्टिव मेजर्स करते हैं, डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिससे उस वायरस को अपने सिस्टम से निकाला जा सके। ठीक है, तो वायरस स्कैन टूल्स भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, हम डिफरेंट फायर वॉल का यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आ जाता है, IDS आता है हमारे पास, IPS भी आता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। वो तो नेटवर्क लेयर पे ऊपर काम करती है। बट ये भी एक चीज होती है जिस तरह हम IDS का यूज करते हैं। IDS क्या करती है, एक तरह की फायरवॉल होती है। एंड IDS डिटेक्ट्स सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड जनरेट अलर्ट्स, कि आपके सिस्टम के ऊपर अगर कोई अटैक आ रहा है तो ये इसको क्या करेगी, अ, उसको डिटेक्ट करेगी। डिटेक्ट करने के बाद उस थ्रेड्स को एक अलार्म जनरेट करेगी और आपको नोटिफाई करेगी, भाई यहाँ से अटैक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थ्रेट आ रहा है आपके सिस्टम के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर। तो आपको ये चीज़ें बताएगी। इसी तरह सेम लाइक हमने, क्योंकि चीज़ें पढ़नी है AWS के ऊपर, तो AWS के ऊपर आपके पास एक सर्विस यूज होती है जिसको हम बोलते हैं Amazon गार्ड ड्यूटी। ठीक है, तो Amazon गार्ड ड्यूटी क्या होती है? Amazon गार्ड ड्यूटी इज अ थ्रेट डिटेक्शन सर्विस that continuously monitor your AWS accounts and workloads for malicious activity. It delivers detailed security findings for visibility and remediations. ठीक है, तो ये आपको रेमेडीज भी प्रोवाइड करती है, उसके अगेंस्ट जो भी सजेशंस होती हैं आपको प्रोवाइड करती है। तो गार्ड ड्यूटी आपने याद रखना, थ्रेट डिटेक्शन सर्विस होती है हमारे पास। When you activate guard duty and configure it to monitor your account, guard duty automatically detect threats by using anomaly detection and machine learning techniques. तो ये बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो मशीन लर्निंग बेस के ऊपर ही जो है ना वो डिफरेंट थ्रेट्स को डिटेक्ट कर लेती है। You can view the security findings that guard duty produce in the guard duty console or Amazon CloudWatch events. जिस तरह आपको याद होगा, हमने Amazon इंस्पेक्टर की लैब की थी। तो Amazon इंस्पेक्टर क्या करता था, वो हमारे अकाउंट को स्कैन करता था और हमें डिफरेंट फाइंडिंग बताता था। इसी तरह गार्ड ड्यूटी भी क्या करेगी, ये स्कैन करेगी हमारे एनवायरनमेंट को और डिफरेंट फाइंडिंग्स हमें बताएगी अगेंस्ट जो थ्रेट्स आ रहे होते हैं। जो इंस्पेक्टर होता है वो तो हमारे नेटवर्क असेसमेंट करता है, होस्ट असेसमेंट करता है, अगर कोई नेटवर्क से रीचेबिलिटी है वो हमें बताता है। मतलब वो तो वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का काम आता है, वो वल्नरेबिलिटी टूल होता है, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन टूल होता है। लेकिन जो गार्ड ड्यूटी होता है, ये प्योरली थ्रेट डिटेक्शन सर्विस होती है। ठीक है, तो गार्ड ड्यूटी क्या करती है, डिटेक्ट्स अनऑथराइज एंड अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी इन योर AWS अकाउंट। ठीक है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हैपन हो रही है आपके अकाउंट के अंदर, कोई भी अनऑथराइज या अनएक्सपेक्टेड, वो क्योंकि इंटेलिजेंट होता है वो खुद ही देख लेता है। ठीक है, अगर कोई डीडोस अटैक आ रहा है कोई सिस्टम के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, अगर कोई ऐसा यूजर है जिसको कोई काम करने की परमिशन नहीं है, तो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उस काम को करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बता देगी हमें ये सर्विस। AWS ये होता है by analyzing and processing data from different service logs. These logs include the following: CloudTrail, VPC flow logs and DNS flow logs. इसको भी डिस्कस करेंगे। ये भी मॉनिटरिंग सर्विसेज होती है हमारे पास, लेकिन ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये होता है जी गार्ड ड्यूटी फाइंडिंग में बताता है। इसको मैं जरा जूम कर लेता हूँ। जिस तरह हमें इंस्पेक्टर फाइंडिंग बताता है, ये भी फाइंडिंग बता रहा है कि ये EC2 है और इज बिहेविंग इन अ मैनर that may indicate it's being used to perform a denial of service attack using DNS प्रोटोकॉल। कोई कोई यहाँ पे जो है ना उसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे डीडोस अटैक आ रहे हैं, तो ये चीज वहां पे हो रही है। तो इस तरह ये खुद ही उसको फाइंड करके आपको बताता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है,
फाइंडिंग टाइप, आपको फाइंडिंग टाइप बताएगा। उसके बाद रिसोर्स आईडी बताएगा, लास्ट सीन बताएगा, एंड काउंट नंबर, कितनी दफ़ा किसी ने वो काम करने की परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें आपको ये बताएगा गार्ड ड्यूटी। अब मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ गार्ड ड्यूटी। यहाँ पे सर्च करते हैं गार्ड ड्यूटी। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन। तो अगर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ ना बार बार कि ये इंटेलिजेंट है, ये मशीन लर्निंग बेस के ऊपर काम करती है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती इसकी। हम सिंपल ड्यूटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे, ये स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे अब आप क्या करें, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, सिंपल। और आपका जो है ना, यहाँ पे हम आते हैं और इसको इनेबल कर लें। ठीक है, इसको मैं इनेबल करता हूँ, ये इनेबल हो जाएगा हमारे अकाउंट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखें, अगर डेलीगेटेड परमिशन टू मैनेज गार्ड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी को ये अथॉरिटी देना चाहते हैं कि आप जो है ना इसको मॉनिटर करें, अगर आप किसी को ये डेलीगेट करना चाहते हैं आगे एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके अकाउंट की यहाँ पे आईडी लिख सकते हैं। तो मैं खैर इसको यहाँ पे खुद ही करूंगा, इनेबल गार्ड ड्यूटी पे क्लिक करता हूँ, ये इनेबल हो जाएगा मेरे अकाउंट के अंदर। ये देखें, यू हैव सक्सेसफुली इनेबल्ड गार्ड ड्यूटी, और ये अब ये इनेबल हो गया। अब ये खुद ही फाइंड करेगा, जो भी थ्रेट आएगा मेरे अकाउंट के अंदर, जो भी कुछ अनऑथराइज अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी होगी उसको मुझे बताएगा। अभी कुछ नहीं बता रहा मुझे, ओवरव्यू में फाइंडिंग जीरो है, हाई सैलरी फाइंडिंग जीरो है। ठीक है, रिसोर्स विद फाइंडिंग अभी कुछ नहीं बता रहा अभी मुझे। यहाँ पे सारी वो मुझे बताएगा इस तरह, जिस तरह हमें इंस्पेक्टर बताता है। तो यहाँ पे देखेंगे समरी है, अगर आपने फाइंडिंग में जाएंगे तो फाइंडिंग में आपको स्पेसिफिक जो भी उसने फाइंडिंग की होगी, हाई मीडियम लो, आपको यहाँ पे शो कर देगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मेरा अकाउंट सिक्योर है। यूजेज है कि आपने कितना यूज किया, कितनी देर वो रन हुआ आपके अकाउंट के अंदर, क्या क्या फाइंडिंग उसने ली, उस हिसाब से आपको बिल पड़ेगा इसका। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। मेलवेयर स्कैन्स, कि अगर आप इसको मोनिटर द स्कैन स्टेटस ऑफ गार्ड ड्यूटी, इनिशिएटेड स्कैन एंड ऑन डिमांड, अगर आप ऑन डिमांड करना चाहते हैं स्कैन, कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सर्वर के ऊपर स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका यहाँ पे एरन डाल के यहाँ पे उसको ऑन डिमांड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ भी होती है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, मैंने इसको क्या किया, इनेबल किया, तो ये कहाँ कहाँ जो है ना वो कर रहा है। S3 के ऊपर ई क्यास, अगर मेरी S3 बकेट बनी हुई है तो उनके ऊपर भी सारी चीजें उसको मॉनिटर करेगा। अगर मेरा कोई कुबरनेटिक क्लस्टर चल रहा है तो उसको भी ये मॉनिटर करेगा। ठीक है, कि वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है क्या या नहीं। अगर मेरा कोई मेलवेयर प्रोटेक्शन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है तो उसको भी ये देख रहा होगा। ठीक है, और RDS प्रोटेक्शन, अगर मेरे को डेटाबेस बनी हुई है तो उसको भी ये देख चेक कर रहा है। लैम्डा का मेरा कोई फंक्शन बनाया हुआ है तो उसको भी चेक कर रहा है। सारा कुछ चेक कर रहा है। ठीक है, हर किसी की एक्टिविटी यहाँ पे वो चेक कर रहा है। अकाउंट में जाके यहाँ पे आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं सर्विस को। अगर आप किसी सर्विस किसी अकाउंट को इनविटेशन देना चाहते हैं और आप दोनों के ऊपर सेम सर्विस लगाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे इनविटेशन भी सेंड कर सकते हैं। सेटिंग में जाके आप यहाँ पे क्या करें, सिंपली इसको डिसेबल गार्ड ड्यूटी कर दें। मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ, तो ये अपनी मॉनिटरिंग रोक देगा, या आप किसी भी चीज़ को डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जब आप इसको यूज करें तो ये 30 डे के फ्री होती है। इस तरह आप देखें, यू कैन एवेल्युएट गार्ड ड्यूटी एंड इट्स थ्रेट डिटेक्शन कैपेबिलिटी विद अ 30 डे फ्री ट्रायल। अगर आप इसको यूज करते हो फर्स्ट टाइम तो आपको 30 डे के लिए फ्री ट्रायल मिलता है। ठीक है, चाहे आप पेड में यूज कर रहे हो अकाउंट में, चाहे आप किसी दूसरे अकाउंट में यूज कर रहे हो, तो आपको 30 डे के लिए फ्री में मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो ये चीजें होती हैं जिसमें हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्या होता है, एक गार्ड ड्यूटी होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, एक थ्रेट डिटेक्शन सर्विस होती है। अच्छा, थ्रेट डिटेक्शन सर्विस एक होती है, थ्रेट डिटेक्शन सर्विस जो हमारी
थ्रेड्स को डिटेक्ट करती है हमारे अकाउंट के अंदर, वो हमने पढ़ लिया गार्ड ड्यूटी। एक सर्विस होती है क्लाउड ट्रेल। तो आपने याद रखना है कि जो गार्ड ड्यूटी है वो थ्रेट थ्रेट डिटेक्शन सर्विस है, लेकिन जो क्लाउड ट्रेल है ये मॉनिटरिंग सर्विस है, जस्ट एक मॉनिटरिंग सर्विस है। ठीक है। तो ये सिर्फ मॉनिटर करेगी, अगर कोई थ्रेट भी आ रहा है आपके अकाउंट के अंदर तो ये भी उसको ये कैप्चर करेगी, मॉनिटर कर लेगी, लेकिन ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। निसरा देखिए ना, एक चीज समझे, एक सिनेरियो ले कि एक बैंक है, बैंक के बाहर जो ना एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है और वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। तो जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो वो सिर्फ चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है। अगर कोई गन लेके बैंक के अंदर भी आ रहा है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ मॉनिटर करेगा और उसका रिकॉर्ड रख रहा होता है अपने पास बैकएंड के ऊपर, सर्वर के अंदर। ठीक है। लेकिन जो गार्ड बैठा हुआ है ना, गार्ड, वो एक्चुअली डिटेक्ट कर रहा है चीजों को। उसने स्कैनर पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो देख भी रहा है, सेंस भी कर रहा है कि भाई किस कौन कैसा पर्सन है। ठीक है। तो वो डिटेक्ट डिटेक्ट कर रहा है सही मायने में। तो हम वहां पे देखें सीसीटीवी कैमरा भी यूज कर रहे हैं और गार्ड भी यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये कि हम क्लाउड के ऊपर थ्रेट डिटेक्शन सर्विस और मॉनिटरिंग सर्विस दोनों मिला के यूज करते हैं। ठीक है, ताकि एक चीज मॉनिटर करती रहे और दूसरी जो चीज है वो उस मॉनिटरिंग से फाइंडिंग लेके डिटेक्ट करती रहे। अब होता क्या है, जो क्लाउड ट्रेल है ना, क्लाउड ट्रेल, ये हमारे पास है एक मॉनिटरिंग सर्विस, जस्ट मॉनिटरिंग सर्विस। ये क्या काम करती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट के साथ डिफरेंट लोगों के पास होती है कंपनी के अंदर। ठीक है, कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है। अब फर्ज कर लें किसी ने EC2 टर्मिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया आपका अकाउंट से। आप आपके अकाउंट के अंदर 100 यूजर है, किसी एक यूजर ने टर्मिनेट कर दिया प्रोडक्शन के अंदर, तो आपको कैसे पता चलेगा किसने किया डिलीट? हर कोई कहेगा मैंने नहीं किया। ठीक है। तो क्लाउड ट्रेल ना, जो भी मॉनिटरिंग हो, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं आपके अकाउंट के अंदर, इनको कैप्चर कर लेती है कि कौन सा यूजर क्या काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये उसको कैप्चर कर लेते हैं। अगर किसी ने किसी सर्विस के ऊपर क्लिक क्लिक भी किया है ना, कोई सर्विस कॉन्फ़िगर भी की है, तो क्लाउड ट्रेल उसको कॉन्फ़िगर कर लेगी, उसको कैप्चर कर लेगी। अगर किसी यूजर ने EC2 टर्मिनेट कर दिया, EC2 लॉन्च कर दिया, EBS वॉल्यूम टर्मिनेट, ब्लॉक, स्टॉप, कुछ भी कर दिया, तो क्लाउड ट्रेल से हम फौरन ये देख सकेंगे कि ये काम किस यूजर ने किया है। जिस तरह हम CCTV कैमरा से रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, सेम यही चीज है क्लाउड ट्रेल, कि इससे आप रिकॉर्डिंग दे सकते हैं कि किस यूजर ने क्या काम किया। ठीक है। तो क्लाउड ट्रेल क्या करता है, क्लाउड ट्रेल हमारे तमाम अकाउंट की जितनी मॉनिटरिंग होती है उसको मॉनिटर कर रही होती है, एक्टिविटीज को। हमारे अकाउंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉनिटर कर रही होती है क्लाउड ट्रेल, और उनको स्टोर कर रही होती है कहाँ पे, एक फाइल के अंदर। और उस फाइल को हम बोलते हैं लॉग फाइल, एक लॉग फाइल बन रही है वहां पे, उस लॉग जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। और वो फाइल कहाँ पे स्टोर होती है, वो फाइल स्टोर होती है S3 के अंदर। फिर क्या होता है कि वहां पे हम साथ मिला के एक सर्विस यूज करते हैं, डिटेक्शन सर्विस, गार्ड ड्यूटी, जो भी हमने पढ़ा। तो वो जो गार्ड ड्यूटी होती है ना, अब उसको कैसे पता चलेगा थ्रेट आ रहे हैं, वो एक्चुअली उसी फाइल को रीड करेगा। ठीक है, उसी फाइल को रीड करेगा। और फिर फाइल को रीड करने के बाद उसको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से थ्रेट है और कौन कौन से जो ना वो थ्रेट नहीं है। तो वो सारी चीजें बताएगा। वो खुद से भी कर रहा होता है बट वो फाइल्स को भी मॉनिटर कर लेता है। तो यहाँ पे देखें, क्लाउड ट्रेल प्रोवाइड ऑडिटिंग, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशनल ट्रबल शूटिंग। तो बहुत अच्छी सर्विस है क्लाउड ट्रेल। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, तो ये रिकमेंड किया जाता है आप इसको यूज करें हमेशा। It is classified as a management and governance tool in the AWS Management Console. CloudTrail logs, continuously monitors, and retains account activity related to actions across your AWS infrastructure, which give you control over storage, analysis, and recommendation actions. तो क्लाउड ट्रेल बहुत अच्छी सर्विस होती है। ये क्या करती है, ये सारे जितने भी एक्शन परफॉर्म होते हैं ना आपके अकाउंट के अंदर, वो उसको कैप्चर कर लेती है। जैसे यहाँ पे देखें, हु परफॉर्म द रिक्वेस्ट, अगर किसी ने EC2 टर्मिनेट कर दिया तो किसने किया, व्हेन द इवेंट अकर्ड, कब किया, व्हाट द सोर्स इंटरनेट, उसका IP क्या था, हाउ द रिक्वेस्ट वाज मेड, उसने किसके थ्रू EC2 टर्मिनेट किया, उसने कंसोल के थ्रू किया, CLA के थ्रू किया, किसके थ्रू किया, वो सारी चीजें। विच एक्शंस वर परफॉर्म्ड, वेयर द एक्शन अकर्ड, किस रीजन के अंदर किया, व्हाट द रिस्पॉन्स वाज, तो क्या वाकई डिलीट हो गया नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हम क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है क्लाउड ट्रेल। ठीक है। तो इतनी इतनी अच्छी सर्विस है हमारे पास कि रिकॉर्ड रखती है यहाँ पे। ये देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने वाकई देखना हो ना कि क्लाउड ट्रेल किस तरह लोग जनरेट करते हो, इस तरह करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे पढ़े, पहले पहले सबसे पहले ये दो इसके ऑप्शन है, पहले नीचे वाला पढ़े।
ये देखें, इवेंट टाइम कि एक ना इवेंट हुआ, वो किस टाइम पे हुआ, इतने टाइम पे हुआ, ये डेट थी, ये टाइम था, वो सारा शो कर रहा है। अब नीचे पढ़े इवेंट सोर्स, कि किस सोर्स के ऊपर हुआ, EC2 के ऊपर हुआ। क्या हुआ, इवेंट नेम क्या हुआ, ये हुआ कि किसी ने EC2 को स्टार्ट किया, किस रीजन में किया वो आगे आपको ये भी शो कर रहा है, उसका IP क्या था वो भी आपको शो कर रहा है। अब जिसने काम परफॉर्म किया उसकी इंफॉर्मेशन ऊपर लिखी हुई है। ये देखें, टाइप कौन था, वो रूट यूजर था या IM यूजर था, भाई IM यूजर था। प्रिंसिपल ID क्या थी उसकी, उसका ARN क्या था यूजर का, उसकी एक्सेस की क्या थी, उसकी अकाउंट ID क्या थी, उसका नेम क्या था, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ तक बताएं आप, क्लियर है आपको? ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई यूजर टर्मिनेट भी करेगा, स्टॉप भी करेगा, तो वो इस तरह एक फाइल के अंदर चीजें जाकर स्टोर हो जाती हैं। और ये जो फाइल होती है S3 के अंदर स्टोर होती है। तो अगर आप कल को डाटा रिट्रीव करना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा चले, मैं वैसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि अभी हमने चीज़ें ज़्यादा पढ़ी नहीं है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्लाउडटेल हमें यहाँ बता रहा है कि एक इवेंट हुआ कि किसी ने इंस्टेंस को स्टार्ट कर दिया, और वो IM यूज़र है, उसने स्टार्ट किया है। लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि उसने जो स्टार्ट किया है वो कंसोल के थ्रू किया है या उसने CLI के थ्रू किया है। जी भाई, ये बताएं ज़रा आप, ये आप बताएं मुझे। सर कंसोल के जरिए किया होगा, क्योंकि आईपी दे रहा है वो। अ, और भी देखें ज़रा इसको, इसी के अंदर ही आंसर है। यहाँ में देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सेस की ID एंड अकाउंट ID। मतलब उसने CLI के थ्रू किया, तो उसकी ये एक्सेस की है और ये सीक्रेट की है। तो मतलब उसने CLI के थ्रू किया। अगर यहाँ पे ईमेल पासवर्ड आ रहा होता तो फिर वो हमें बता देता कि भाई ये इसने कंसोल के थ्रू किया। ठीक है भाइयों, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो याद रखना कि डिटेक्शन सर्विसेज अलग होती हैं, मॉनिटरिंग सर्विसेज अलग होती हैं AWS के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। क्लाउड ट्रेल, के जो क्लाउड ट्रेल होती है वो तमाम जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं उनको कैप्चर कर रही होती है, एक फाइल के अंदर स्टोर कर रही होती है। और वो फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही होती है, वो फाइल S3 बकेट के अंदर स्टोर हो रही होती है। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके अंदर ये भी याद रखना है कि वो जो फाइल स्टोर होती है S3 बकेट के अंदर, उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, उसकी फाइल की एक्सटेंशन होती है .gz। मतलब वो जिप फॉर्मेट में होती है। ठीक है, क्योंकि लोग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो फाइल ज्यादा ना हो तो उसको कंप्रेस कर दिया जाता है बाय डिफॉल्ट AWS की तरफ से। तो वो कंप्रेस फॉर्मेट में होती है, .jz उसकी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक आपने और याद रखना है, क्लाउड ट्रेल टिपिकली ड्रिबल लॉग्स विद इन एवरेज ऑफ अबाउट 50 मिनट्स ऑफ एन इवेंट। कि अगर कोई इवेंट हैपन होता है ना, कोई भी इवेंट हैपन होता है, तो उसको कैप्चर करते करते 15 मिनट लग जाते हैं। फौरी नहीं हो जाता, 15 मिनट लग जाते हैं एटलीस्ट। तो ये कुछ चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने याद रखनी है MCQs के हवाले से। ठीक है, आप ये नहीं किसी ने EC2 टर्मिनेट किया तो आप फौरन से चले गए S3 के अंदर देखने के भाई किसने किया। तो वो कहता है थोड़ा सा 15 मिनट टाइम को लगेगा एवरेज। तो बेनिफिट्स आपको आइडिया हो चुका होगा। यूजर एंड रिसोर्स एक्टिविटी, हम देख सकते हैं किसने क्या काम किया। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, ऑलवेज ऑन, सिक्योरिटी ऑटोमेशन, एनालिसिस एंड ट्रबल शूटिंग। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत अच्छी सर्विस है हमारे पास अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये सर्विस आपने पढ़ लेना है, ये सर्विस की रीडिंग है। अब क्लाउड टेल की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि क्लाउड टेल को किस तरह हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं। टर्न ऑन क्लाउड ट्रेल लॉग फाइल इंटेग्रिटी वैलिडेशन, के जो क्लाउड ट्रेल जिस फाइल को यूज कर रही है जहाँ पे लोग्स जाके स्टोर हो रहे हैं, उस फाइल को परमिशन असाइन करेंगे, कौन कौन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट करें। एग्रीगेट लॉग फाइल्स टू अ सिंगल S3 बकेट, के जो लॉग फाइल जनरेट हो रही है उसके लिए अलग से एक बकेट क्रिएट करें, उसके अंदर कोई और डाटा ना रखें। रख सकते हैं बट हम यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि जितने भी लॉग जनरेट हो रहे हैं उसको सिर्फ एक ही बकेट में रखें, उसके बकेट अलग बना दें।
इंश्योर दैट क्लाउड ट्रेल इज enabled अक्रॉस AWS ग्लोबली। और आप ये भी देखें कि जो क्लाउड ट्रेल है, जिस तरह मैंने यहाँ पे गार्ड ड्यूटी को ऑन किया था ना, तो गार्ड ड्यूटी ने ये नहीं पूछा कि मैं किस रीजन में इनेबल कर रहे हो आप मुझे, वो सारे रीजन में उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो क्लाउड ट्रेल होता है ना, ये हमसे पूछता है कि आप हमें किस रीजन में जो है ना वो कर रहे हो, यूज करना चाहते हो। तो ये पूछता है हमें। तो वो कह रहा है कि आप उसको जो है ना ग्लोबली करें, कि आपके अकाउंट के अंदर जितने भी रीजन आ रहे हैं उन सबको जो है ना क्या करो, मॉनिटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछेगा ट्रेल नेम, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पे ट्रेल लॉग बकेट फोल्डर, बकेट मतलब जहाँ पे वो बकेट को स्टोर करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे सारी चीजें आपको पूछ रहा है। यहाँ मैं जाता हूँ, चलिए इसको अभी रहने देते हैं, जब इसकी लैब आएगी ना आगे तो फिर इसको उसके साथ परफॉर्म करेंगे। ये देखें, ये लिखा भी हुआ लॉग्स विल बी स्टोर्ड इन AWS क्लाउड ट्रेल लॉग्स। तो ये उसका जो है ना वो बकेट आ रहा है। ठीक है, बकेट फोल्डर नेम आ रहा है उसका, और ये ट्रेल का नेम है। और यहाँ पे अगर ट्रेल क्रिएट करता हूँ तो ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं अब जाके S3 के अंदर जाता हूँ, हम S3 के अंदर जाके देखते हैं कि कोई बकेट क्रिएट हुई है या नहीं हुई। तो ये देखें, उसने बकेट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी, मैंने नहीं की, ये भी हुई है। ये देखें, ये टाइम देखें, 4:25। यहाँ भी देखें मेरा लैपटॉप का 4:26 का भी क्रिएट हुई है बकेट। ठीक है, यही सेम यहाँ पे उसने क्रिएट कर दी बकेट। तो जो भी ये उसको मॉनिटर करेगा चीज़ों को, वो यहाँ पे वो स्टोर करेगा। ठीक है, फिर इसकी कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, ये अभी हम नहीं कर रहे। जब हम इसकी लैब करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसका अगर अंदर चला जाऊँ तो यहाँ पे भी डिफरेंट वो मुझे बता देता है स्टॉप। अगर आपने इसको स्टॉप करना तो यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी इसकी होती हैं चीज़ें। ये देखें, मल्टी रीजन ट्रेल, यस, कि ये मल्टी रीजन को जो है ना वो करेगी, आपके जितने भी रीजन आ रहे हैं उन सबको ये क्या कर लेगी, मॉनिटर कर रही होगी। ठीक है भाइयों, तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं उसको स्टॉप लॉगिंग करता हूँ कि वो उसको मॉनिटर ना करे, और मैं उसको डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से। हम इसकी लैब परफॉर्म करेंगे आगे जाके। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू क्लाउड ट्रेल S3 बकेट, तो जो आपकी बकेट क्रिएट हो रही है ये वाली, इसको भी एक्सेस दे दें, मतलब इसको परमिशन साइन कर दें, कोई भी इसको यूज ना कर पाए। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही इसको एक्सेस कर पाए, हर कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है भाइयों, तो ये चीजें होती हैं। इंटीग्रेट विद Amazon क्लाउड वॉच, तो इसको Amazon क्लाउड वॉच क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे कि इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें होती हैं, आपने याद रखना होता है कि वो क्या चीज़ है। वो कह रहा है कि आप बकेट को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बकेट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे आई थिंक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। ये देखें, एक फोल्डर बन गया। फोल्डर के अंदर जो ना ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये क्लाउड ट्रेल है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, अभी उसने कुछ भी नहीं किया। तो इसको बार बार मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, तो यहाँ तक बताएं, क्लियर है। यही चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी, यही चीज़ें आपने इसी तरह याद रखनी है। इसीलिए आप इसको जो है ना वो रीड किया करें, इन स्लाइड्स को। मैं भी आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं।